चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जैसी हमारी सरकार होगी। ये जातीय समीकरण को साधने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या बोले तेजस्वी यादव ने जिससे अब वही फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, चुनाव प्रचार तो थम चुका है जी। अब यहाँ से देखा जाए तो महागठबंधन के अंदर खौफ, डर, हताशा जो भी कह सकती हैं बैठना शुरू हो गया है। क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, 131 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो अपने आप में देख लेंगे बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में अब यही कहा जाए चरण जो है तेजस्वी यादव के भाग्य का फैसला कर देगा, राहुल गांधी के भी भाग्य का फैसला कर देगा। कह सकती हैं पूरा महागठबंधन अपनी हार बहुत करीब से देखेगा। तो इसीलिए अब जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग की अब बात स्टार्ट हो गई है। आप लगातार देख रहे होंगे कि कई बार सीट शेयरिंग को लेके कोशिश हुई, नहीं हो पाया, आपस में लड़ने लगे। फिर इसके बाद फ्रेंडली फाइट की बात कही जाने लगी। 12 सीटों पर पूरे बिहार को क्या कहा जाए, एक तरह से तेजस्वी का धोखा कहा जाए, महागठबंधन का धोखा कहा जाए, या फिर मूर्ख बनाने की कला में जिस तरह से ये पार्टियां माहिर हैं, तो ये अंजाम ये जो दे रही हैं। 12 सीटों पे आपसी लड़ाई लड़ रही हैं। मतलब जहाँ राजद है वहाँ कांग्रेस लड़ रही है, जहाँ कांग्रेस है वहाँ वीआईपी लड़ रही है, जहाँ वीआईपी है वहाँ लेफ्ट लड़ रही है। और इसको क्या कह रहे हैं? फ्रेंडली फाइट। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है। हार और जीत तो तय है, आपको या तो हारना है या फिर जीतना है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ठगा हुआ है मतदाता, कार्यकर्ता। किसको वोट करें? अगर उसने महागठबंधन को वोट करने का मन बनाया होगा और वहाँ महागठबंधन की 2 पार्टियां खड़ी हैं, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो किसे वोट दे? एक यक्ष प्रश्न है। दूसरी बात, कार्यकर्ता किसके फेवर में प्रचार कर रहे थे, आज तक वो कंफ्यूज थे। तो यही जो तेजस्वी यादव साहब हैं, इनको लेकिन इनकी क्या नीतियां हैं, क्या राहुल गांधी से इन्होंने बात की। 16 दिन तक ये दोनों लोग यात्रा पे थे, उसके बाद 5 दिन तेजस्वी यादव फिर यात्रा पे थे। लेकिन 16 घंटे इनके पास नहीं बचे जिसमें वो सीट शेयरिंग को लेकर बात कर सकें, जिसमें वो जो फ्रेंडली फाइट सो कॉल्ड कह रहे हैं कि फाइट हम कर रहे हैं, उसको लेके बात कर सकें। तो अब क्या है कि जो इन्होंने अभी हाल में अनाउंसमेंट किया था कि हम सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी साहब, तो उसके बाद से लगातार बवाल उठने लगा कि आखिर 2-3% वाला डिप्टी सीएम बन जाएगा और 13% वाला सीएम बन जाएगा, तो मुस्लिम क्या करेंगे जो कि 17.7%, मतलब कि कुल मिला जुला के 18% बिहार में अपना हिस्सेदारी रखते हैं, भागीदारी रखते हैं। उनको क्या दरी बिछाने की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर दरी बिछाने वाला मंत्रालय दिया जाएगा? और इसके बाद ये घिरना शुरू हो गए। तो अब करते तो क्या करते? अब इन्होंने क्या किया कि जब उनको तो साफ साफ देखिए, आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी वर्ग तेजस्वी यादव या फिर कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ नहीं है। आप बात मुस्लिम की करें तो इसके बाद से बड़ा बवाल उठना शुरू हो गया है। खासतौर पर जिस तरह तेजस्वी यादव पे या राहुल गांधी पे हमलावर हैं ओवैसी, और ओवैसी का सीमांचल में जिस तरह से जनाधार है, और ख़ास तौर पे 5 में से 3 चुनाव सीमांचल में खुद अधिक सीटें जो बीजेपी ने जीती हों, तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोट तो छिटक ही चुका है। यादव को देख लीजिए, परिवार में जिस तरह से कलह है, जिस तरह से पार्टी में कलह है, जिस तरह एनडीए के भी 11 सांसद यादव हैं, तो ये भी अब नहीं कह सकते दावे के साथ कि यादव वोट भी तेजस्वी यादव यहाँ महागठबंधन के साथ जा रहा है। बात करते हैं ईबीसी की। ईबीसी में 112 जातियाँ हैं अगर देखा जाए तो बिहार में, और मल्लाह समुदाय को डिप्टी सीएम घोषित कर देने से आप बाकी के 111 जातियों की आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपको वोट देंगे, बल्कि उनमें और रोष है कि मल्लाह समुदाय कैसे डिप्टी सीएम बनेगा। तो एक तो ये छिटके हुए हैं। उसके अलावा ओबीसी के तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार का जिस तरह से सुशासन बाबू का एक जो तमगा हासिल है, तो ये सिर्फ तमगा हासिल ही नहीं है, 20 साल से वो जिस तरह से राज कर रहे हैं बिहार में, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ईबीसी ही नहीं, नीतीश कुमार ने ओबीसी को भी, जो कुछ जातियां जैसे यादव या इस तरह की जो जातियों के लेकर बदनाम हुआ पूरा बिहार, तो नीतीश कुमार ने इनको साधते हुए अन्य जो ओबीसी की जातियां उनको भी कहीं ना कहीं ऊपर उठाया। ईबीसी की जातियों को लेकर खासतौर पर वो कुर्मी, तो उन्होंने किया ही, कुर्मी कुशवाहा इनके खास तौर पर वोटर हैं। और चूँकि पिछली बार 134 सीटों पर चिराग पासवान खुद लड़े थे और कहीं ना कहीं इन्होंने जदयू को ही नुकसान पहुंचाया था, और इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। जो कुशवाहा समाज के जो नुमाइंदे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी एनडीए के साथ हैं। तो आप तय मानिए कि इन लोगों के चलते
जिन 23 सीटों पे लगभग 2000 वोटों का अंतर था, महागठबंधन को खासतौर पे जो खासतौर पे राजद की जो हारी थी, तो उसको लेकिन उनको लग रहा है कि अब इस बार हम अब उस 2000 वोट के अंतर को पाट लेंगे और हम कहीं ना कहीं 23 सीटें जीत लेंगे। तो चूंकि पिछली बार 74-75 सीटें थीं और जोड़ के वो देख रहे हैं अपने आप को कि हम सब महागठबंधन मिलकर सरकार बना लेंगे। सर, बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि सत्ता की लालच में आकर तेजस्वी यादव इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सत्ता का बंटवारा ही है राधिका, ये सत्ता का बंटवारा ही है। जो 4 डिप्टी सीएम हैं, देखिए संविधान में प्रावधान है कि एक ही सीएम बनेगा, अन्यथा यहाँ 4 सीएम भी होते, और संविधान में प्रावधान नहीं है डिप्टी सीएम को लेके, संविधान यहाँ थोड़ा मौन है, तो इसलिए 4 डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और क्या पता आने वाले समय में 4 सीएम भी है ना, जैसे ये कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन को हम फाड़ देंगे, तो आप सोचिए जब संसद द्वारा पारित कानून को फाड़ने की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने की बात करते हैं, बरगलाने की बात करते हैं, तो कल को ये भी कह सकते हैं कि हम उस कानून को फाड़ देंगे और हर वर्ग का एक सीएम भी दे देंगे, हर वर्ग का डिप्टी सीएम देने की बात कर ही रहे हैं। वो देखिए कहा तो यही जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का भी एक डिप्टी सीएम बनेगा, एक दलित समुदाय का बनेगा, एक जो सवर्ण है, जो राजपूत हो जाएं, पंडित जी हो जाएं, या इस तरह के जो हैं जो भूमिहार हो जाएं, वहाँ से एक डिप्टी सीएम दे देंगे। और एक आपको खुद यादव जी तो तेजस्वी यादव हैं ही, लेकिन अब इससे ज़्यादा बिहार को बांटने वाली बात क्या हो सकती है, सत्ता का बंटवारा इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि किसी भी तरह इलेक्शन से पहले 6 तारीख से पहले पूरा जितना हम चाहें उतना हम इनका माइंड, कहा जाए ना, ब्रेन वॉश कर दें, पूरा माइंड घुमा दें कि किस तरह की भाई हर कोई आपका कहें तो हर कोई कहीं ना कहीं आपका नुमाइंदा, आपका डिप्टी सीएम है। फॉरवर्ड कास्ट की बात करें, दलित की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो हर कोई है, तो कोई कुछ कमी नहीं है और हम हर वर्ग को लेकर चलते हैं। लेकिन जब इनकी सरकारें थीं तो ये बता नहीं पाए, जब लालू यादव जी थे तो कोई और दूसरा डिप्टी सीएम 4-5 क्यों नहीं था, जब राबड़ी देवी ही सबसे ज़्यादा होनहार थी क्या, शहाबुद्दीन तक ने भी एक तरह से विरोध किया था राबड़ी देवी के सीएम बनने को लेके, लेकिन राबड़ी देवी सीएम बन गई। और सबसे ज़्यादा होनहार इनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो सीएम बनने के लायक हैं, और जब तेज प्रताप थे तो वो सबसे ज़्यादा होनहार थे, पर्यावरण मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो देखिए ये जो पार्टी के अंदर जो एक राजनीति चल रही है और पार्टी के अंदर जो परिवार जिस तरह से पूरे पार्टी को एक तरह कहा जाए तो हाईजैक किए हुए है पर परिवार ने, तो ये अपने आप में देखिए कल को आने वाला समय में ये भी होगा कि मीसा भारती भी डिप्टी सीएम हो गई, रोहिणी आचार्य भी डिप्टी सीएम हो गई, और तेज प्रताप का भी पाला पलटेगा। देखिए राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। भले बड़े सवाल उठाया जा रहा है महागठबंधन को लेकर कि जब महागठबंधन ने अपने सीएम उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया था, उस वक्त इन 4 डिप्टी सीएम का नाम क्यों नहीं लिया गया था, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं ऐलान किया कि ऐसा कुछ वो करने वाले हैं। आज अचानक से जब पहले चरण का चुनाव का प्रचार खत्म पे है, उस वक्त इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है। प्रचार तो खत्म ही हो गया, प्रचार तो खत्म ही हो गया। अब इसीलिए और भी ज़्यादा ये जस्ट उसके पहले कहा जाता ना कि आखिरी चोट बहुत मैटर करती है और जो लास्ट में जो होता है उसको बड़ा लोग याद रखते हैं। तो इस चलते देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी नाराज़ हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम एंगल को देखा जाए खुश करने के लिए, उनको जननायक अपने आप को कह रहे थे, कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चुरा रहे थे, वो उस पर हमलावर हो गए, बोलते जननायक बनने का गुण नहीं है। तो ये हो गया। उसके अलावा आप देख ही रही हैं लगातार जो ओबीसी में जिस तरह से असंतोष है, यादव ही तो नहीं है ना, ओबीसी में और भी तो जातियाँ हैं, 112 जो जातियाँ हैं ईबीसी में, वो भी असंतोष है मल्लाह समुदाय को लेके, मुकेश सहनी को लेके। मुकेश सहनी को 4 लाइन बोलने नहीं आ रहा है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। जब नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव वाले मैटर पर सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। और उसमें भी देखिए उन्होंने कितना बड़ा बयान, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लगातार कि किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने खुद बोला है कि हम उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे। सोचिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं पूरे परिवार को लेके, एक परिवार को हम नौकरी देंगे, और मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, खुद डिप्टी सीएम बन गए, मतलब बन क्या गए हैं, मतलब घोषणा तो होगी तो अपने आप को बना ही समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा भी फील कर रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम कहा जाए। तो कह रहे हैं टर्म एंड कंडीशन होगा। ध्यान देना चाहिए बिहार के वासियों को कि टर्म एंड कंडीशन होगा उन नौकरियों में भी, मतलब कि हर परिवार को नौकरी नहीं मिलने वाली है। वो उसमें लगा देंगे कि भाई उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके लिए एमफिल होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, भले अपने 8वीं 9वीं फेल हो, भले अपने मछली मारते रहे ज़िंदगी भर, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे। ये खुद इन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी के बयान के बाद मुकेश सहनी ने चालाकी से इशारा कर दिया। तो कुल मिला जुला के ये जो जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की जो बात, जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना चुनाव से जस्ट पहले, तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की कला है जो महागठबंधन लगातार हम शुरू से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बरगलाने की है। लेकिन
जनता भी समझ चुकी है कि ठोस नतीजे किस पे तय होते हैं, डेवलपमेंट में तय होते हैं या फिर झूठे भाषणों में कोरे वादों से तय होते हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब इसको जातीय समीकरण को साधते हुए या सत्ता की लालच को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि वो इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।